करो। ओके स्टार्ट, ध्यान दो इधर। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर। आज पूरा न्यूमेरिकल टाइप है, जितना भी थोड़ा बहुत थियरी है इसके ऊपर, इसके बेस पे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने का। देखो बहुत इजी रहता है ऑक्सीडेशन। एग्जांपल समझा दो। देखो अगर मुझे Fe+2 आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2, सिंपल। अगर मुझे Fe+3 ये जो आयन है इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो आंसर रहेगा +3, जो चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए Sn+2 का तो इसका आंसर क्या रहेगा +2, सिंपल ना एकदम। अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए Zn+2 आयन का तो क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर +2, सिंपल है ना। पढ़ो डिफाइन, पढ़ो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट है ना, या फिर आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। याद है ना, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल चार्ज इट कैरीज, बराबर। वो जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करता है वही उसका क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल ना। तो अगर Fe+2 के पास क्या चार्ज है बताओ +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा +2, समझा। Fe+3 के पास चार्ज क्या है, कौन सा चार्ज है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, जो चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर, समझा, सिंपल ना। तो डिफाइन याद रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इट कैरीज, बराबर। अगर बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो टाइम पे याद करो कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो ब्रैकेट वाला पॉइंट पढ़ो, एज्यूमिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केस ऑफ कोवैलेंट। ये बताऊंगा तुमको इधर डिटेल में जब यहाँ पे आएगा तो, बराबर। तो अभी तुमको इतना समझ में आ गया रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कोई आयन का निकालने का है तो जो चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, समझा ना, सिंपल है। तो ये 3-4 एग्जांपल लिख लो। Fe+2 तुमको याद रहता है, Fe+3 याद रहेगा, Zn+2 भी याद रहेगा, कल किया था ना Zn+2, और Sn+2 भी याद रखो, 4 याद रहेगा, इजी है ना। अरे इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट आज का ये है, ये आ गया ना तो आगे कोई भी जितना भी मैंने यहाँ पे 10 सम्स लिखा है, 10 का 10 सम को आज सॉल्व करने का। ये 10 का 10 सम तुमको तब आएगा जब तुमको 8 रूल्स आएगा। पढ़ो रूल, क्वेश्चन क्या है, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानने का और क्या रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है। देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो पॉइंट सुनो, कोई भी चीज़ अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 याद रहेगा। जैसे कि H2 फ्री स्टेट में अवेलेबल रहता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0। Cl2 फ्री स्टेट में रहता है ना, क्लोरीन, अरे Cl2 होता है ना, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। बोलने का मतलब जो भी चीज़ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है, O एग्जिस्ट होता है क्या, O, ध्यान दो इधर क्या कर रहा है, O एग्जिस्ट होता है, O2 रहता है ना, तो O2 का ऑक्सीजन नंबर 0, समझा। Cl एग्जिस्ट होता है क्या, Cl2 रहता है, तो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी H रहता है क्या रहता है, तो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे एग्जांपल है, H2 है, Cl2, ओजोन O3 ना, O एग्जिस्ट होता है क्या, O नहीं, O2 होएगा या तो O3 होएगा, तो O3 का भी ऑक्सीडेशन नंबर। S नाम से सल्फर एग्जिस्ट नहीं होता है, दो ऑप्शन है, या तो S2 रहता है या तो S8। S2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0, फ्री स्टेट ना। S8 का क्या रहेगा 0, समझा। S रहेगा तो नहीं बताना, तो अलग रहेगा जो भी रहेगा, ठीक। फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट होता है, जो P है ना, P नाम से कभी कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं होता है, क्या एग्जिस्ट होता है P4, तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर P का क्या रहेगा नहीं मानो ना, वो देखना पड़ेगा हमको। O2 बता दिया तुमको ना, हाँ। कैल्शियम Ca, बराबर ऐसा। तो कोई भी चीज़ अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, समझा। लेकिन फ्री स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है। चलो पॉइंट पढ़ लो, फर्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0, राइट है। 10 ये जो भी लिखा है मैंने अपने मन से लिख सकते हो, जो फ्री स्टेट तुमको याद रहेगा सब डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर, ओजोन डाल दो, समझा। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर तुमको कितना मिलेगा 0। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अल्कली मेटल्स मालूम है, अल्कली मेटल्स, हाँ वैसा। तो अल्कली मेटल्स देखो सिंपल सा कंपाउंड को देख के ही मालूम पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखो NaCl कंपाउंड है, NaCl, Cl क्या रहता है, कल सिखाया था मैं, Cl हमेशा क्या होता है, Cl पे चार्ज क्या रहता है, कल सिखाया था ना -1। अगर Cl -1 है तो Na क्या रहेगा +1, तो बताओ Na+1 ना, Na+1 का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा +1, क्योंकि जो भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज रहता है वही चार्ज का क्या रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर। KCl है, पोटेशियम क्लोराइड,
Cl क्या रहता है, तो K क्या रहेगा, तो बताओ K जो +1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +1, समझा। ऐसा बहुत सारा है। तो जो अल्कली मेटल्स रहता है जैसे कि Na और K, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिला तुमको, +1। आगे आओ, C है ना, Ca भी अल्कली मेटल में ही आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी उधर ही आता है। तो जैसे तुमने Cl याद रखा है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, -1, Cl पे 4। वैसे याद रखो CO3 -2 रहता है। CO3 कितना रहेगा, कुछ कुछ चीज़ छोटा मोटा याद करते करते चलो। देखो तो तुम लोगों ने क्या 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 याद रखा है, Cl ना, हैलोजन, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं, आगे रूल्स में अपने आप आ जाएगा बराबर। CO3 कार्बोनेट पे चार्ज कितने का रहता है, -2, CO3 पे माइनस। वैसे SO4 पे भी रहता है, SO4 पे भी चार्ज कितने का रहता है, -2 ऐसा रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ याद रखो। कार्बोनेट पे चार्ज, CO3 मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना, अगर CO3 पे चार्ज -2 है तो Ca पे कितना रहेगा, तो बताओ। अरे CO3 अगर -2 तो Ca +2 रहेगा ना, हाँ, तो Ca +2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2, समझा। एक Cl कितना रहता है, -1, कितना Cl इधर, तो टोटल बताओ Cl पे टोटल चार्ज कितने का हुआ, तो सामने वाला Mg क्या रहेगा, और Mg तुमको कल सिखाया भी था ना, Mg +2 रहता है। तो बताओ Mg +2 का ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल, समझ में आ गया ना। हाँ, जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी आएगा, अभी देखो रूल्स में आगे नेगेटिव भी आएगा, बराबर, नेगेटिव भी आएगा। तो अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, बोलो, पढ़ाया ना भी, सोडियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 1 +1 ना। अल्कली मेटल जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2, सिखा दिया ना, समझ लो भी, राइट है। एल्यूमिनियम मालूम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये कंपाउंड सुना है क्या, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये कह रहे हैं ना AlOH थ्राइस, बराबर। हाँ, तो एक OH पे चार्ज, OH भी याद रखो, OH के ऊपर चार्ज -1 रहता है। OH कितना रहता है चार्ज, OH पे कितना OH है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, अगर ये -3 तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या दिखाएगा, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, समझ में आ गया ना। सोडियम पोटेशियम, बोलो कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +1, सोडियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, बराबर। कैल्शियम मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम, सिंपल सिंपल है, समझा, याद रहेगा। फ्री स्टेट में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम पोटेशियम +1, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हो गया ना, सिंपल है। ये रूल याद करते चलो, 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अपने को, रूल याद करते करते चलो। चलो थर्ड पढ़ते हैं। जो ऑक्सीजन रहता है ना, ऑक्सीजन वो यूजुअली -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है, ऑक्सीजन का, अच्छा ये पॉइंट नहीं पढ़ना अभी तक हम लोगों ने, पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनो एटॉमिक आयन, ये कौन सा है, हाँ, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। अरे मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है ना, एक एटम से अगर आयन बना है तो जो इसका चार्ज है वही उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। आगे वाला इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। अल्कली मेटल जैसे कि अल्कली मेटल्स हैज, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, अल्कली मेटल हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, कौन सा कंपाउंड में, NaCl और KCl। अल्कली मेटल कौन है बताओ इसमें से, Na ना, सोडियम अल्कली मेटल, और पोटेशियम वो भी है ना, हाँ। अल्कली मेटल के ऊपर +2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 इन कंपाउंड लाइक, कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखो, मैग्नीशियम क्लोराइड याद रखो, बराबर ना, सिंपल। और एल्यूमिनियम के पास क्या रहता है, +3, वो याद हो गया। चलो हाँ, मैं पॉइंट नंबर 3 तुमको सिखा रहा था, याद है ना, अभी तक क्या क्या बताया, एकदम शॉर्ट में, सिंपल है। फ्री स्टेट में रहेगा कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंट है तो कंपाउंड जो भी रहेगा 0, बराबर। अगर हमारे पास सोडियम पोटेशियम है तो +1, कैल्शियम मैग्नीशियम है तो +2, एल्यूमिनियम है तो, ये सब याद करते करते रहो। ऑक्सीजन यूजुअली कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -2, बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, जितना भी कंपाउंड है मोस्टली उस तुमको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना मिलेगा, ऑक्सीजन -2, याद रखो, बराबर। लेकिन पर ऑक्साइड मतलब पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, ऑक्सीजन -2 आ गया ना, अभी तक ++ आया था ना, हाँ। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली क्या मिलेगा तुमको, लेकिन एक्सेप्ट पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड मालूम है, H2 दिख रहा है, H2O2, इसमें तुमको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1, याद रहेगा। ऑक्सीजन यूजुअली कितने का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, -2, लेकिन पर ऑक्साइड में -1, और अगर सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो -12, आधा आधा करते चलो। -2 रहता है यूजुअली, आधा करो कितना, -1, किधर, पर ऑक्साइड, इसको भी आधा कर दो, -12, कहाँ पे, सुपर ऑक्साइड, सिंपल लॉजिक है। अब पॉइंट पढ़ो, पॉइंट पढ़ो।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, सब कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट peroxide, right? Peroxide ion. Here it has an oxidation number of, बताया ना तुमको, -1 peroxide में रहता है और -1/2 कहाँ पे रहता है? सुपर ऑक्साइड. आगे पढ़ो. And in super oxide it has oxidation number of -1/2. चलो देखते हैं. देखो एक कंपाउंड देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, नीचे वाला एरो वीरो मत देखो, CaO एक कंपाउंड है. अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको ऊपर सिखाया, Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? क्या? +2. CaO ना कैल्शियम ऑक्साइड है, बराबर. कैल्शियम ऑक्साइड ये जो कंपाउंड है, हाँ कैल्शियम क्या बताया तुमने? +2 रहता है. तो ऑक्सीजन आया ना -2. ऑक्सीजन -2 यूजुअली दिखाता है. दूसरा कंपाउंड है चलो हाइड्रोजन, देखो -2 दिखा दिया एक बार. चलो तुमको पर ऑक्साइड सिखाता है. पर ऑक्साइड मालूम है क्या रहता है? H2O2, बराबर है, H2O2. हाँ ऑक्सीजन जो है, अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन क्या दिखाता है हमेशा? मोस्टली हाइड्रोजन +1 ही रहता है, बराबर. आया नहीं अब तक पॉइंट? नहीं आगे आएगा, याद रखो. लेकिन हाइड्रोजन मोस्टली क्या दिखाता है? +1. इधर भी क्या रहेगा? हाइड्रोजन +1. तो एक H का +1 को काउंटर करने के लिए ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या चार्ज लेगा? -1. और ये H का +1 काउंटर करने के लिए ये वाला ऑक्सीजन क्या लेगा? जबकि ऑक्सीजन तो पहले -2 आया था, समझा. ऑक्सीजन -2 ही रहता है मोस्टली, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या बन जाएगा? वो -1, समझा. और सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 बराबर. पोटेशियम बताया ना पहले, अरे सोडियम पोटेशियम भूल गए. पोटेशियम बताओ कितना रहता है? +1. ये +1 है तो बताओ इसको क्या बनना पड़ेगा? -1. लेकिन एक बात जरा ध्यान दो, ये -1 O2 का चार्ज है. अरे O2 है, 2 बार है O, तो उसमें से अगर मुझे इंडिविजुअल O का चाहिए, इंडिविजुअल एक O का चाहिए, बोलो क्या रहेगा? ये -1 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, कितना कितना आएगा? -1/2 ना. तो ऑक्सीजन पे एक्चुअल में चार्ज कितने का है? समझा पॉइंट क्या है? तो कितना दिखा रहा है सुपर ऑक्साइड में? -1/2. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1. यूजुअली कितना दिखाता है? याद है अभी तक जो पढ़ा है? फ्री स्टेट में एलिमेंट्स रहेगा तो 0, राइट है. फिर सेकंड तुमको पढ़ा है सोडियम पोटेशियम +1, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम +3, बराबर. ऑक्सीजन यूजुअली कितना ऑक्सीडेंट स्टेट दिखाता है? -2, बराबर. हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन नहीं, कोई भी पर ऑक्साइड में क्या दिखाएगा? -1. और सुपर ऑक्साइड में -1/2. याद हो गया, बराबर ना? समझा ना? पढ़ लो एक बार. ये तीनों एग्जांपल बता दिया तुमको बाजू में. यहाँ पे O वाला देख लो, O2 भी, O2 रहता है ना, O2, अरे ऑक्सीजन O2, बराबर. ऐसा तो ऑक्सीजन को क्या रखें यहाँ पे? एक और देखो, एक ऑक्सीजन जो है ये -1 है, ये -1 रहता है, तो जाके टोटल क्या बनता है? वो -2 होता है. कि उसका रीज़न है ऑक्सीजन, ये -1 और ये भी क्या? -1. देखो ना, O बाजू बाजू में रहेगा तो -1 आता है, दिखाया था ना. तो नेट चार्ज ऑक्सीजन का कितना रहता है? तभी तो वो ऑक्सीजन -2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है. समझा? सिंपल सा लॉजिक, इतना कुछ हार्ड नहीं है. समझा तुमको पॉइंट क्या है? एक बार पढ़ लो जरा पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 पढ़ा क्या अपन ने कि नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा. पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. पढ़ो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 in all of its compound except peroxide where it has the oxidation number of -1 and in superoxide it has the oxidation number of -1/2. एग्जाम्पल याद रखो, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और KO2, बराबर, पोटेशियम डाइऑक्साइड. चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में, देखते हैं, बराबर. हाइड्रोजन के बारे में देखो, हाइड्रोजन बहुत सिंपल सादा सिंपल से देख के है, बहुत ईजी है. हाइड्रोजन मोस्टली या तो +1 दिखाएगा या तो, दो ही ऑप्शन है हाइड्रोजन के पास, क्या दिखा सकता है वो? +1 या तो -1. बहुत सिंपल है, कैसे पहचानने का? कभी +1 कभी -1. देखो पॉइंट सुनो. अच्छा एक पॉइंट जरा स्टार्टिंग में पढ़ो जरा, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आइदर +1 और, इतना तुमको समझा दिया था पहले. आगे कभी +1 कभी -1, वो जरा समझो. देखो अगर ना तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ में बाउंडेड है, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो -1 रहेगा. हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ में तो -1, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ में तो, यही लॉजिक है, समझा? याद रहेगा. हाइड्रोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? +1 या तो, बताओ +1 कभी रहता है? जब वो नॉन मेटल के साथ में रहेगा, और -1 मेटल के साथ में, समझा? याद रहेगा, मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ, याद रहेगा ना? वही पॉइंट है. चलो एग्जांपल दिया यहाँ पे, तुमको याद है इधर मैंने लिखा था OH पे चार्ज कितने का आता है? अरे अभी इधर लिखा था ना मैंने, OH पे चार्ज माइनस रहता है ना. अरे NaOH नहीं मालूम है क्या तुमको? Na+1 बताया था ना इधर. तो OH हमेशा OH -1 होता है, बरा. तो OH पे नेट चार्ज कितने का है? अच्छा बताओ, ये जो ये हाइड्रोजन जो है,
ये मेटल के साथ में कि नॉन मेटल? हर गैस नॉन मेटल रहता है, ऑक्सीजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन मेटल के साथ में कि नॉन मेटल के साथ में? तो हाइड्रोजन क्या दिखाना चाहिए? +1, लेकिन ऑक्सीजन क्या दिखाता है? -1 की -2? -1 कभी दिखाता है? पर ऑक्साइड है क्या? ये H2O2 दिख रहा है? नहीं ना। क्या ये सुपर ऑक्साइड है? नहीं। तो क्या दिखाना चाहिए? अरे ऑक्सीजन क्या दिखाना चाहिए? -2। राइट तो बोलो, कुछ ही बोल देते हैं। बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं ना। देखो ना, माइनस साइन है ना, हो रहा है बैलेंस। 1 - 2 कितना होता है ना ऊपर? -1 है ना। ये क्या रहे? माइनस मतलब -1, समझा क्या? हाँ, तो समझा। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में रहेगा तो क्या दिखाता है? +1। चलो अभी उसको एक बार हम लोग वाटर में एक बार देख लेते हैं। चलो वाटर मालूम है H2O ना, वाटर में देखते हैं। तुमको मालूम है हाइड्रोजन मेटल के साथ में कि नॉन मेटल के साथ में? तो क्या दिखाएगा? +1। इधर +1। ये दोनों +1 को काउंटर करने के लिए ऑक्सीजन खुद क्या रहता है हमेशा? माइनस हो गया ना, -2 दोनों को कैंसिल कर दिया, खत्म। H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता ना, समझा ना? बोलो। हाँ, आगे चलो। अब मैं तुमको सिखाता है कोई मेटल के साथ में लो। हाइड्रोजन को मैंने ले लिया मेटल के साथ में, लिथियम मेटल ना, मालूम है ना? हाँ, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ में रहेगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर? -1। तो खुद क्या रहता है ये? मालूम है ना? पहला ना, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के नीचे रहता ना, बराबर ना। तो पहला ग्रुप का एलिमेंट तो +1 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर समझ गया रहेगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। समझा है? कुछ कंपाउंड तुमको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या देख रहे हैं अपन। एक और है यहाँ पे HCA, बराबर ऐसा है। अब बताओ हाइड्रोजन मेटल के साथ में कि नॉन मेटल के साथ में? मेटल ना, कैल्शियम ना, मेटल ना। हाँ, तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ में रहता है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है, एक ही बात समझ लो क्लियर। क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? और थोड़ी देर पहले तुमको सिखाया कैल्शियम क्या दिखाता है? राइट है ना। तो कैल्शियम से देखो बराबर मैनेज हो रहा है क्या? प्रॉपर ना। अगर इधर कोई चार्ज रहता तो मैनेज नहीं होता था। ये देखो ना, इधर चार्ज था ना, मैनेज नहीं हुआ था ना, लेकिन दोनों को सॉल्व किया तो वही चार्ज आता है बराबर, ऐसा होना चाहिए, समझा? याद हो क्या रहेगा? हाइड्रोजन बोलो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है? +1 या तो -1। -1 कभी दिखाएगा? जब वो मेटल के साथ में रहेगा, और +1 नॉन मेटल। इजी है ना, खत्म, समझा ना? तो एग्जाम्पल ये सब याद रखो, एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करते हैं तो हो जाएगा बहुत इजीली। तो हाइड्रोजन भी हो गया। चलो भी आते हैं किसमें? हाँ, अभी हैलोजन में आते हैं। हैलोजन मालूम है? 4 हैलोजन रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ना। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ना, ये सब। फ्लोरीन हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कोई भी फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड ले लो, तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगा? -1। लेकिन वैसे देखा जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी -1 दिखाता है, लेकिन जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना दिया ना, कभी इसने समझो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया रहेगा, तो ये जो है ना, ये बन जाता है +1। याद रहेगा? एकदम सिंपल पॉइंट है। हमेशा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी -1 दिखाता है, लेकिन अगर ये तीन, ये फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा है, फ्लोरीन किससे भी बनाने दो बॉन्ड, हमेशा क्या रहेगा? लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों में से किसी ने भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो +1 हो जाएगा। याद रहेगा? सिंपल एकदम, बराबर। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, कोई किधर भी जाओ, हमेशा -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी -1 रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन ना, वो यूजुअली क्या रहता है? यूजुअली ये भी -1 दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ आ गया तो +1। समझ गया लॉजिक? खत्म ना। चलो पॉइंट पढ़ो, समझ में आ गया? पॉइंट पढ़ो क्या? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, सब जगह पे। लेकिन आगे द अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूजुअली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 यूजुअली रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ आया तो +1। आगे रहेगा, पढ़ो। हाउएवर द कंपाउंड इन विच क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज बॉन्डेड टू द, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्लोरीन ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन ऑक्सीजन या फिर आयोडीन ऑक्सीजन साथ में आ गया, तो वहां पे इनका ऑक्सीजन नंबर चेंज क्या बन जाएगा? अभी +1 ना, +1, बराबर। कुछ एग्जांपल दिया, एग्जांपल करके दिखाता है, चलो तो समझ में आ जाएगा। पहला पढ़ो जरा, क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड ना, HF। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तुमको मालूम है फ्लोरीन हमेशा कितना रहता है? -1, बराबर ना। और तुमको नहीं भी मालूम रहेगा हाइड्रोजन गैस के साथ में ना, तो क्या दिखा? गैस मतलब नॉन मेटल, तो हमेशा क्या रहता है? देखो मैनेज हो रहा है ना, सब प्रॉपर रूल एकदम राइट है, समझा? दूसरा कंपाउंड KBr, बराबर, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमीन यूजुअली क्या दिखाता है? तो -1 ही रहेगा, यूजुअली -1। ये मेटल है ना, मेटल हमेशा प्लस दिखाता है, मेटल कोई भी मेटल ले लो हमेशा प्लस
+1 बैलेंस ना प्रॉपर। दूसरा क्या दिया है ClO, ये तो एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्शन है नहीं। अरे क्लोरीन कोई अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर चेंज, अभी क्या रहेगा वो +1, ये रहेगा +1, ये रहेगा क्यों रहता है मालूम है +1, क्योंकि ऑक्सीजन यूजुअली क्या दिखाता है -2 ना, वो -2 को काउंटर करने के लिए आजू बाजू +1 ही चाहिए ना तुमको। अरे रूल है ना, पढ़ा ना हमने, सब राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा HOCl राइट है, ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इधर क्लोरीन बताओ क्या रहेगा +1, हाइड्रोजन तो +1 रहता ही है। आगे बताओ, ये बैलेंस हो रहा है, रहता है ना, मालूम है ना कहाँ से आ रहा है ये सब। अरे रूल है, ऑक्सीजन यूजुअली -2 ही रहता है। ऑक्सीजन -1 कब बनता है, पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड थोड़ी है, समझा ना, तो -2 ही रहेगा, समझ गया रहेगा ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, हैलोजन भी सीख गए ना, याद है अभी तक क्या क्या बताया। फ्री स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम +3, याद रहेगा ना। ऑक्सीजन यूजुअली क्या दिखाता है, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में -1/2 ना, याद है। और फिर हम लोग हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन क्या दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, या तो मेटल के साथ रहेगा तो -1, नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1। फ्लोरीन हमेशा कितना ऑक्सीजन नंबर दिखाता है -1। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूजुअली क्या दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ में तो याद तो है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हर बार जब मैं मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर चेक किया तो हमको आंसर कितना मिलता है टोटल 0 ना। अरे +2 है तो -2 ना, ऐसा मिल रहा है ना, ऐसा +1 तो -1। तो अगर मैं हर एक एलिमेंट हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को सम करूँ तो मुझे आंसर कितना आएगा 0 राइट। वही पॉइंट पढ़ो, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल ना, न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल नहीं है, समझा। क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O है ना। अरे चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, चार्ज है मतलब न्यूट्रल नहीं है। इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो तुमको 0 ही मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन, कितना 2 है ना, अरे 2 ऑक्सीजन है ना, 2 हाइड्रोजन है राइट है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, एक ही है तो लिखने की जरूरत नहीं। बताओ 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, हाइड्रोजन यूजुअली कुछ नहीं रहता उसमें राइट। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ में है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में तो +1 ना, तो इधर +1 लिख दो। अरे साइन डालने का, तभी तो नाम दिया उधर अल्जेब्रिक, इसका मतलब है साइन यूज करने का राइट। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूजुअली क्या, कितना है 2 इंटू +1 2 -2 कितना आया ना, बराबर राइट ना, स्टेटमेंट राइट है, समझा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए खाली अगर कोई आयन है तो अल्जेब्रिक सम का आंसर आएगा इक्वल टू इट्स चार्ज। अरे याद है क्या 1 -2 किया था इसमें, तो आंसर कितना आया था -1 ना, समझा। तो अगर मैं अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कर रहा है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल एटम, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। अगर कोई आयन में कर रहा है तो इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू इट्स चार्ज ना, जो चार्ज है वही तुमको आंसर मिलेगा। मिला है ना ऐसा एक बार। हाँ, तो ये हो गया ना। तो अभी हम लोग पॉलीएटॉमिक देखते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर कितना आता है, सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर 0। आयन में क्या आता है तुमको पहले से मालूम है, क्या आता है, चार्ज ना। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन पॉलीएटॉमिक, पॉली दिख रहा है ज्यादा ना, एटम एक से ज्यादा है ना, पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ो, इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ द आयन। आयन का नेट चार्ज रहने का, नेट चार्ज मालूम है, टोटल मिला के चार्ज कितना, उसको बोलते हैं नेट चार्ज, समझा। इजी है ना, अरे इजी एकदम, कुछ हार्ड नहीं है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू, अगर समझो आयन है तुम्हारे पास, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू इट्स चार्ज। सिंपल तो है, बराबर, नेट चार्ज। एक लास्ट है यहाँ पे, वैसे तो ये यूज़ हुआ नहीं है कभी, ज़्यादा करके न्यूमेरिकल में यूज़ होता नहीं है। अगर समझो तुम्हारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक एलिमेंट का 3-4 आइटम अवेलेबल है वहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या है। एक ऐसा समझो, एक हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास कोई एक एलिमेंट, समझो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट है इसका 4-5 आइटम अंदर अवेलेबल है, समझा। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, सबका एवरेज निकालो, क्या निकालो,
एवरेज, वैसे यूज़ नहीं हुआ है किधर न्यूमेरिकल में, फिर भी पढ़ने के लिए याद रखो ना। एक मॉलिक्यूल में कोई एक एलिमेंट का बहुत सारा आइटम अवेलेबल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एवरेज। ठीक है, पढ़ो वो दीजिए पढ़ो। व्हेन टू और मोर, टू मतलब टू और मोर मतलब ज़्यादा आइटम ना, ज़्यादा आइटम लेकिन एक ही एलिमेंट का, बताया ना एक ही एलिमेंट का। व्हेन टू और मोर आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, आयन में भी हो सकता है, चलेगा ना। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट क्या कैसे निकालेंगे, विल बी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, वो रहेगा वो टाइम पे तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सिंपल है, बोलने का मतलब सिंपल सा है। अगर तुम्हारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एलिमेंट बहुत सारा आइटम प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सब जितना भी आइटम है सबका एवरेज निकालो। किसका एवरेज निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल, बराबर है। याद रहेगा ना तुमको सब रूल्स, याद है ना। बताओ पहला, अगर समझो तुम्हारे पास फ्री स्टेट में कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो 0, सोडियम पोटेशियम +1, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन क्या दिखाता है +1 -1, राइट ना। +1 किसके साथ में रहेगा तो नॉन मेटल, -1 मेटल के साथ। ऑक्सीजन क्या दिखाता है -2, बराबर ना। पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में, याद है ना बराबर। फ्लोरीन हमेशा क्या दिखाता है, फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूजुअली क्या दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, वो भी दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ में तो +1। फिर पढ़ा यही ना, फिर उसके बाद एवरेज निकाल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए अगर एवरेज नहीं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो आंसर 0। अगर आयन है कोई पॉलीएटॉमिक आयन, उसके लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइटम इज इक्वल टू इट्स चार्ज, राइट। ये यूज तो हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का बहुत सारा आइटम प्रेजेंट है तो क्या निकालेंगे, एवरेज। सिंपल, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड ऑक्सीडेशन। एक एक करते हैं, एक एक करते हैं। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपरली, तुमको जो डाइजेस्ट वगैरह दिया है उससे प्रॉपर देख के एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज करो, मैं डायरेक्ट करेगा। देखो फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर निकालते हैं। देखो पढ़ो, क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, हर एक का ऑक्सीजन तुमको नंबर निकालना है। पहले किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मैंगनीज ना, Mn मैंगनीज। Mg मालूम है क्या होता है, Mg वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। Mn मैंगनीज, मालूम है ना, पढ़ा रहेगा सबसे। हाँ, मैंगनीज का तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कौन से मॉलिक्यूल में, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, याद रहेगा, इसका नाम याद रखो। KMnO4 का नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, याद रहेगा बराबर, पोटेशियम पर मैंगनेट। चलो, और Mn क्या है, मैंगनीज, बराबर। चलो तो निकालते हैं फटाफट इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो पहले बताओ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पॉलीएटॉमिक आयन है, चार्ज दिख रहा है ऊपर कुछ, न्यूट्रल है, तो मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा, प्लस करके आंसर कितना आएगा 0। सबका निकाल सकते हैं लेकिन एक का तुमको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, Mn का नहीं निकाल सकते ना। चलो, लेकिन तुमको पोटेशियम तो याद है, अरे पोटेशियम याद है ना, कितना +1, बराबर है। ऑक्सीजन यूजुअली क्या रहता है -2, पर ऑक्साइड थोड़ी है वो, तो क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन ना, एक ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन टोटल उधर 4। अगर मैं एक्चुअल में देखने जाऊँ तो बताओ, पूरा ऑक्सीजन अगर मैं मिला दूँ ये O4, बोलो कितना रहेगा माइनस, अरे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में -2 रहता है, 4 ऑक्सीजन नहीं दिख रहा तुमको, कितना रहेगा -8 ना। अरे ऑक्सीजन पे O2 नहीं बोल रहे, O पे चार्ज -2 रहता है, O -2 का दिखाता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो O4 कितना दिखाएगा -8। वैसे इधर नहीं लिख रहा है लेकिन समझ लो, चलो ठीक है, -8। क्या चाहिए तुमको, Mn ना, X अज्यूम करते हैं, X अज्यूम करते हैं बराबर। हाँ, ये मैं नीचे वाला पार्ट ये रब कर रहा है, ऐसा मत समझो कि O4 के ऊपर -2 का चार्ज है, नहीं, O पे O रहता है, O दिखाता है -2 का ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर। समझ में आया जो किया मैंने यहाँ पे। हमको एक स्टेटमेंट मालूम है, सिंस सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन, कौन सा मॉलिक्यूल, न्यूट्रल ना, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसा रहता है, मॉलिक्यूल इज 0। तो किस उसको प्लस करूँ, आंसर चलो, बोलो किसको प्लस करूँ, +1 ना, अरे सबको प्लस करेंगे ना, +1 प्लस x फिर -2, आंसर +1 लिखने कोई मतलब नहीं है, बराबर ना। x रहेगा 1 -2, अरे बोलो ना 1 -2, -1 इज इक्वल, x -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है 1, मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। समझा कैसे निकाला, बराबर ना। तो ये तुम लोग नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, क्या रहेगा मालूम स्टेटमेंट, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +1। मैं प्लस नहीं लिखा है, समझ जाओ ना, +1 ही रहेगा, और क्या रहेगा। समझा कैसे निकाला है, आंसर भी चेक करते चलते और फटाफट आंसर भी निकालते हैं ना। तो ये कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन किया ना हम लोग ने,
मैंगनीज का आंसर, अरे गलत कर दिया शायद, गलत ना, क्या बोलो क्या गलत हो गया, बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट कर दिया। O4 था ना उधर, वो लिया ही नहीं। देखो इधर देखो, थोड़ा सा जगह है, देखो नेक्स्ट स्टेप उधर करता हूँ। एक ही पोटेशियम है, +1 चल जाएगा। कितना मैंगनीज है, एक ही है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो जो -2 ऑक्सीजन का है, वो ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना, तो 0 आएगा ना। समझे, छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही छोटा। चलो तो इधर ही कर लेते, फिर उधर जाएंगे। बोलो ये 1 है ना, 1 एज इट इज प्लस x एज इट इज, बोलो कितना, -8 इज इक्वल टू 0, 1 - 8 x - 7 इज इक्वल टू 0, x का आंसर, समझा ना। देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज 7, समझा। चलो दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल पढ़ो। सेकंड क्या बोला है तुमको, क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम। क्रोमियम का आंसर तुमको ये इसमें निकालने का, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मॉलिक्यूल का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, याद रहेगा। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, बराबर है, पोटेशियम पर मैंगनेट। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन याद रखो, अब धीरे धीरे आगे के बढ़ेंगे हम लोग, बराबर। तो मुझे Cr मतलब क्रोमियम, बराबर, मेरे को Cr का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट ना, K2Cr2O7, बराबर, यही है ना, हाँ यही है। चालू करते काम, चलो। तो तुमको मालूम है एक पोटेशियम +1, 2 है ना, तो एक्चुअल में कितना रहेगा, +2, वो लिख नहीं रहा है मैं, समझ जाओ। लेकिन एक ऑक्सीजन -2 ना, क्या चाहिए तुमको, Cr ना, क्या लेते हैं, x ले लो, मालूम है ना, वो स्टेटमेंट अब खुद से लिखो, मैं बार बार नहीं लिखा। न्यूट्रल लेके आयन है, न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 आएगा, आयन रहेगा तो इक्वल टू चार्ज लिखता था मैं, समझो। अगर इसके ऊपर -1 का चार्ज रहता तो मैं इक्वल टू क्या लिखता, -1, ईजी है। चलो तो वो जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा काम है। सिंस मालूम है क्या है, सिंस सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बोलो क्या है, +1 जो ऑक्सीजन स्टेट है पोटेशियम का, वो कितनी बार है, 2 बार है। x जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी बार है, 2 बार है, सम करने का ना सबका। -2 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी बार है, 7 टाइम, सम करने का। आंसर कितना आएगा, अरे सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आना चाहिए सबको। बोलो 2, आगे बताओ, +2x फिर -14 इज इक्वल टू 0, 2x, 2 - 14 -12 इज इक्वल टू 0, -12 इधर भेजो, 2x इज इक्वल टू 12, x का आंसर 6 मंथ, समझा ना क्या है। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन, क्रोमियम, बोलो कितना है, कितना, गलत, +3। अरे x का आंसर कितना मिला, x का आंसर 6 है ना, वो 6 आंसर किसके लिए, Cr2 के लिए, 2 के लिए 6 है, तो 1 के लिए कितना रहेगा, 3, समझा कैसे निकालते हैं। चलो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्रोमियम इज कितना, प्लस, बोलो 3, समझा कैसे निकाला, समझा कैसे दिमाग लगा उधर, इधर तो इधर बराबर था ना, इधर समझा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया था, इधर याद है, अरे एक ही मैंगनीज था उधर, तो क्यों उसको किसको डिवाइड करेंगे उसमें, समझा। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। P मतलब क्या रहता है, P मतलब, अरे P मतलब फॉस्फोरस होता है, बराबर, P मतलब फॉस्फोरस। तो मॉलिक्यूल जरा देखो कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, अरे मॉलिक्यूल देखो क्या है, नाम मालूम है मॉलिक्यूल का, अच्छा ठीक है, Ca3PO4 ट्वाइस ना, वही है ना। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, ज़रा ध्यान देना अच्छे से। तो हाँ, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें हमको फॉस्फोरस का क्या निकालने का है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है फॉस्फोरस का। बोलो मॉलिक्यूल का नाम, नाम नहीं बताओ, मॉलिक्यूल क्या है, Ca3PO4 ट्वाइस ना, कुछ चार्ज है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक एक करते हैं। बोलो कैल्शियम, भूल गए क्या, इधर पढ़ाया था ना, +2 ना, बराबर है। बोलो ऑक्सीजन, बराबर है। फॉस्फोरस बोलो, वही तो निकालने का ना, तो क्या लेंगे उसको, x ले लो, चलेगा, समझा। हाँ तो वो स्टेटमेंट तुमको याद रहेगा ना, सिंस सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, वो तुम लोग लिखो, मैं फटाफट स्टार्ट करता है।
+2 ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कैल्शियम का है। कैल्शियम कितनी बार है, राइट है। अब ध्यान से आंसर दो। ये जो मैंने x एज्यूम किया है ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसका है? अरे किसका है वो बताओ पहले। फास्फोरस का है। फास्फोरस कितनी बार है? हाँ ठीक है, चलो 2 राइट है। ये जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, पहले बताओ किसका है वो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है? नहीं, गलत, 8 टाइम्स है। बोलो कैसे? अरे 4 ऑक्सीजन इंटू 2 ना, नीचे 8 हो गया, इक्वल टू क्या? 0। बोलो आंसर जल्दी, फटाफट बताओ। 6 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0। बताओ जल्दी। 6 - 16 2x - 10 इज इक्वल, डायरेक्ट लिखूं क्या x का आंसर? 5। बोलो फॉस्फोरस जो P है वो कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर? 2.5 + 2.5 ना, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं, फ्रैक्शन में आ गया ना। +5 x का आंसर तो यहाँ पे लिखा है +5, हम लोगों ने उसको x एज्यूम किया ना। कैल्शियम ठीक है, x का आंसर दिया है, लेकिन समझ जाओ क्या है, P कितना दिखाता रहेगा? 2.5 दिखाता रहेगा वहाँ पे। तो कैल्शियम +2 था, ऑक्सीजन -2 लिया, बराबर है ना। फॉस्फोरस हम लोगों ने निकाला, 2 बार था ना फॉस्फोरस। ऑक्सीजन 8 बार है, ठीक है, राइट है। x का आंसर तो हम लोगों ने जो निकाला है वो राइट है। समझना कैसा है? तो नीचे लिखो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? अरे हो सकता है ना, अगर ऑक्सीजन 0.5 हो सकता है -0.5, तो क्या 2.5 नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज प्लस कितना? 2.5, राइट ना। हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, किसका निकालने का ऑक्सीडेशन नंबर? सल्फर, SO3 आयन, SO3 - ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया ना, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? -2 ना, चार्ज। चलो देखते हैं। तो 4th वाला क्वेश्चन, हमको चाहिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन SO3 - 2 आयन, बराबर। चलो देखते हैं। बोलो, सिंस याद रहेगा तुमको, खुद से लिख देना। सल्फर कितना रहता है? अरे वही तो चाहिए ना, x। ऑक्सीजन क्या रहता है? -2 ना, बराबर ना। हाँ, x ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिया है मैंने, किसका है? सल्फर का है। सल्फर कितनी बार है? बोलो ना, एक ही बार है, वो चार्ज है ना वो तो। प्लस -2 जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिया है किसका है? ऑक्सीजन का। कितनी बार है ऑक्सीजन? 3 बार है। आंसर इक्वल टू 0 नहीं होएगा ये बार, चार्ज रहेगा -2 ना, ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू ये -6 उधर गया तो +6 -2, 6 - 2 समझा। तो बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, समझा ना। कितना है आंसर? +4। समझा कैसा है? देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4। समझ गया रहेगा ना, इजी लग रहा है ना। अभी फटाफट यही करने का, अभी इसके आगे और बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स आया, कल कराऊंगा न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल कल चालू होएगा। 2 टाइप के बड़े न्यूमेरिकल्स है इसमें। 5th क्वेश्चन, बोलो 5th किधर गया? ब्रोमीन इन BrO3- ना, निकालते चलो। तो अपने को क्या करने का? अपने को ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, किसमें? इन BrO3 था क्या? हाँ, O3- क्या है? आयन है क्या न्यूट्रल है? आयन है, इक्वल टू क्या रहेगा? -1। सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा ना, सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा रहेगा, है ना। फिर क्या लिखूं? अच्छा पहले बताना पड़ेगा, असाइन करो। ऑक्सीजन कितना? Br क्या लेते हैं? सॉल्व करते हैं। x ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? ब्रोमीन कितने बार है? एक ही बार है ना, तो कुछ मतलब नहीं है। -2 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? कितना बार है ऑक्सीजन? 3 टाइम्स। सम करने का रहता है ना। आंसर कितना? -1। बता सकते ना, x माइनस क्या? 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 - 1 ना, x इज इक्वल टू देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन? ब्रोमीन ना, बराबर किया ना। ये मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ब्रोमीन निकाला ना हमने। क्या निकाला? ब्रोमीन ही निकाला। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला हमको? +5, राइट ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज +5। समझा कैसे निकाला है? तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या रहेगा ना। चलो दूसरा देखते हैं। अभी 5th हो गया ना। 6th पढ़ो क्या है? 6th कौन क्या दिया है उधर? क्लोरीन चाहिए ना। 6th वाला क्वेश्चन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। किसमें? ClO4- माइनस होता है -1 आएगा ना करने। सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा है, राइट है, वो तुम लोग कर दो। बताओ क्या निकालना है? Cl चाहिए तो Cl, देखो Cl चाहिए तो Cl को अपने तरफ से -1 मत लो। तुमको मालूम है ना Cl -1 रहता है यूजुअली, तो लेने का नहीं। क्यों? वही तो तुमको पूछा है ना, समझा। तो वो नहीं लेने का, तो उसके दूसरा लिख लो। ऑक्सीजन तो मालूम है -2 ना, तो सॉल्व कर सकते हो। बाजू वाले जो पूछा है हमेशा उसको x लेने का, समझा।
देखो तुमने ऐसा नहीं देखा रहेगा कि जो भी पूछा मैंने डायरेक्ट उसको आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं है। जो भी पूछा उसको हमेशा एक्स लेने का। हाँ, एक्स ऑक्सीडेशन नंबर किसका? क्लोरीन का। कितने बार है क्लोरीन? एक ही बार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस करने का हमेशा रहता है। -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने बार है? 4 टाइम। आंसर इक्वल टू, बोलो x -8 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 - 1, x का आंसर। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +7। समझ में आ गया? समझ आ गया ना? इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है ये चीज़ तो। चलो नेक्स्ट पढ़ो। 7th क्वेश्चन क्या दिया है? 7th नाइट्रोजन चाहिए ना तुमको, नाइट्रेट आयन में। 7 तुमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। कहाँ पे? NO3 माइनस है क्या? -2 है? -1 ही है बराबर। पॉलीएटॉमिक आयन है, इक्वल टू क्या रहेगा? -1। थोड़ा फास्ट जा रहा है क्योंकि इजी है एकदम बराबर। सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा है ना? सिंस मालूम है क्या रहता है? सिंस सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन पॉलीएटॉमिक आयन, इधर चेंज ना, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, नेट चार्ज, वो लिखने का। समझा? हाँ बोलो। एज्यूम किसको करते हैं हम लोग? n को डायरेक्ट लो आंसर, क्या कुछ एज्यूम करो इसको? क्या करूं? हमेशा जो पूछा उसको x लो, जो नहीं ये मालूम रहता ना बाजू वाला -2। बताओ x कितने बार रहेगा? एक ही बार ना। प्लस में -2 कितने बार है? 3 टाइम्स। आंसर इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 - 1, x का आंसर। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। समझ गया ना? इजी एकदम। 3 और है, खत्म। फिर 8th कौन है? 8th वापस नाइट्रोजन, लेकिन अभी अमोनियम में ना। नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन NH4। NH4 को मालूम है क्या बोलते हैं? अमोनियम। NH3 अमोनिया। समझा? NH2 अमाइन में आता है बराबर, NH इमाइन वगैरह में आता है, नाइट्रोजन ऐसा। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। जिसको पूछा है उसको क्या एज्यूम करने का? x। हाइड्रोजन क्या लूँ? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ, नाइट्रोजन गैस रहता ना, तो नॉन मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन रहेगा तो +1 बराबर। बताओ x, तुम लोग बोलो अभी, बोलो x +4 × +1 ना, हाँ, इज इक्वल टू +1 ना, बराबर ना। चार्ज जो रहता वही रहता ना, प्लस मतलब +1, एक ही बात है, वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। बोलो x, बोलो ना जल्दी। +4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 - 4 ना, x इज इक्वल टू, हो गया। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या दिखा रहा है? कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा? नाइट्रोजन को x ले। कौन सा कंपाउंड है ये? NH4 प्लस। 1 मिनट, 4th है, 3rd है, 2nd ना है। तुमको मिला क्या वहाँ पे? कितना मिला आंसर? बराबर ना। इसमें गलत किया शायद फिर, बराबर। x देयरफॉर बताओ क्या है? देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3 ना। समझा? 2 और, खत्म। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल चेक करो क्या है। वापस नाइट्रोजन, अभी NO2 आयन में, NO2 माइनस आयन में। चलो तो अभी ये तुम लोग बताएंगे, थोड़ा फटाफट बताने का, सुस्तड़ हो गए तुम लोग थोड़ा। नाइट्रोजन इन NO2 -1, माइनस मतलब -1 आयन। चलो बताओ किसको एज्यूम करूँ? x, n को x। आगे बताओ। ये -2, सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा काम है ना, वो तुम लोग खुद से लिखते हैं। आगे बताओ। x +2 × इज इक्वल टू, बताओ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस। समझा ना? चाहे तो पापा है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना, चेक करो, देखो मैच हो रहा है क्या आंसर, बराबर। +3 बराबर। तो नाइट्रोजन का कितना मिल रहा है तुमको ऑक्सीडेशन नंबर? +3। 9th हो गया। कौन सा बचा? एक ही लास्ट बच गया ना, 10th। तो 10th वाला जो क्वेश्चन है ये है N इन N2O5 ना। इसमें चेक करते हैं न्यूट्रल है कि पॉलीएटॉमिक आयन है? न्यूट्रल, तो इक्वल टू क्या रहेगा? 0। बोलो किसको x लो? N को x लो। बोलो O को क्या लो? आता ना तुमको ये सब तो, हाँ, वो सिंस वाला पॉइंट तुम्हारा काम है, खुद से लिख दो। बोलो 2 × x ना, प्लस 5 × -2 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल 2x। 1 मिनट,
हाँ वो राइट है। वो इधर देखो एक गलती हो गया, देखो देखो ये x क्या था बताओ, x ऐसा क्वेश्चन इधर एक ही बार आया ना अपना, ये एक मिस्टेक हुआ है, ये गलत बता भी दिया शायद मैं तुमको। x जो है x क्या था बताओ, x मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, एक क्रोमियम का कि दो क्रोमियम का, नहीं एक का रहता है ना हमेशा। अरे ये k का कितना रहता है, अरे k का +1 रहता है ना, तो ये +1 दोनों k का है कि एक का ही रहता है, हमेशा में एक के लिए लिखता है ना। हाँ तो ये जो x है वो कितने क्रोमियम के लिए, एक ही है ना, तो वो जो हमको ये मिला था ना 6 आंसर, वही आंसर राइट है। समझा, वो डिवाइड, अरे डिवाइड थोड़ी होएगा, क्यों डिवाइड नहीं होएगा बताओ, क्योंकि वो x एक ही क्रोमियम का था, वो दिख रहा है कि वो 2 पे दिख रहा है ना, 2 पे मैंने लिखा है। अरे जो भी मैं नंबर देखो, ये -2 क्या 7 ऑक्सीजन का है क्या, एक ही का है ना, तो जो भी हम लोग लिखते हैं वो एक का ही रहता है। समझा, वो उधर जब रिटर्न आया तो तभी मेरे को याद आया। समझा कैसा है, समझा ना क्या मिस्टेक हो गया था, अब आगे नहीं होना चाहिए, इधर प्रॉपर आंसर बताने का। तो ये x कितने नाइट्रोजन का है, एक का ही है, बराबर ना, हमेशा एक के लिए ही रहता है। तो अगर मैं x का आंसर निकालूं तो वो किसका आंसर रहेगा, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन का रहेगा, उसमें आधा वादा नहीं करेंगे, बराबर है। 2x बताओ -10 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n इज, n के लिए x लिया था ना मैंने, n2 के लिए थोड़ी x लिया है, n इज +5। समझा कैसे किया है, इजी है ना एकदम। तो ये वाला खाली मिस्टेक मत करना। और इधर से एक पॉइंट नया तुमको समझ में आ गया कि मैं जब भी कोई भी नीचे लिखता है कोई भी नंबर, वो हमेशा एक के लिए रहता है ना, समझा ना। तो ऐसा बहुत सारा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, वो सब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह करो। तो मैं तो ऐसा अज्यूम करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर पे जितना भी न्यूमेरिकल सब सिखा, 10 सिखा दिया मैं तुमको, सब आना चाहिए अभी, बराबर। अब मैं नेक्स्ट टाइम तुमको नया टाइप का न्यूमेरिकल चालू करेगा। समझा ना कैसा है, आज का याद है क्या क्या पढ़ाया, रूल्स था और ये ऑक्सीडेशन नंबर था। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज रहता है अगर वो एक आयन है तो, बराबर। फिर रूल्स देखा, अलग अलग रूल्स, अगर समझो न्यूट्रल रहेगा तो 0, अगर समझो क्या था मोनोएटॉमिक था ना, यहाँ पे आयन रहेगा तो इक्वल टू चार्ज, सोडियम पोटेशियम के लिए 1 रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए +2 रहता है, एल्यूमिनियम +3 रहता है। फिर देखा हम लोग ने ऑक्सीजन -2 दिखाता है, यूजुअली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। हाइड्रोजन +1 -1 दोनों दिखाएगा, अगर नॉन मेटल के साथ में तो +1, अगर मेटल के साथ में तो -1। फिर इधर आए फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी -1 दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ में तो +1। फिर देखा कि सबका अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सबका ऑक्सीजन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस किया तो आंसर 0, अगर हम पॉलीएटॉमिक आयन है तो प्लस किया तो इक्वल टू इट्स चार्ज। यही तो था, ये यूज ही नहीं हुआ, दिखा ये यूज हुआ क्या, समझा ना, समझ गया रहे कैसे निकाला है। ठीक है, खत्म यहाँ पे।